आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसा कि अभी दिवाली बीती है और कई सारे इंटेलेक्चुअल हर साल दिवाली पर ज्ञान देते हैं कि कृपया पटाखे न जलाएं, उससे प्रदूषण होता है और जानवरों को तकलीफ होती है। लेकिन वहीं अभी हैलोवीन आने वाला है और इसे ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले हर साल मनाते हैं और इस पे इतनी बर्बादी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में बात कोई नहीं करता है। इस पर बात करते हैं कि इस हैलोवीन फेस्टिवल का इस पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। प्लास्टिक और प्रदूषण। पीवीसी प्लास्टिक का भारी उपयोग किया जाता है। पीवीसी प्लास्टिक का भारी उपयोग रिसाइकिल करने के लिए सबसे कठिन और अत्यधिक ज्वलनशील होता है। हैलोवीन की सजावट आमतौर पर होती है सस्ते गैर पुनः उपयोग योग्य प्लास्टिक से बना हुआ होता है जो उपयोग के बाद लैंडफिल को बंद कर देता है। इसके अलावा कद्दू के अंदर रखी गई सजावटी मोमबत्ती और चाय की रोशनी में पेट्रोलियम आधारित पैराफिन होता है जो जलने पर हानिकारक रसायनों को छोड़ता है। दूसरा, भोजन की बर्बादी। अमेरिका में हर साल 1.4 अरब पाउंड कद्दू बर्बाद हो जाता है। ब्रिटेन में 9.5 मिलियन कद्दू फेंके जाते हैं। स्रोत अमेरिकी कृषि विभाग। जबकि ब्रिटेन में हर साल उगाए जाने वाले 10 मिलियन कद्दू में से 95% का उपयोग हैलोवीन के लिए किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। 18,000 टन खाद्य अपशिष्ट पैदा करता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार लैंडफिल में समाप्त होने वाले कद्दू विघटित हो जाएंगे और अंततः मीथेन उत्सर्जित करते हैं, ग्रीन हाउस गैस, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के वार्मिंग प्रभाव का 20 गुना अधिक होता है। तीसरा, हैलोवीन व्यवहार और स्वास्थ्य। 600 मिलियन पाउंड कैंडी है हैलोवीन के लिए हर साल खरीदा। केवल अमेरिका में ही कैंडी की 7,000 कैलोरी की खपत। अमेरिका के प्रत्येक बच्चे द्वारा हैलोवीन कैंडी और अन्य चीनी आधारित उत्पादों की भारी खपत का गवाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हैलोवीन पर हर साल कैंडी पर लगभग $2 बिलियन खर्च किए जाते हैं। ये उत्पाद स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, ऋण प्रतिरोध, फैटी लिवर और बहुत कुछ जैसी स्थितियों में योगदान कर सकते हैं। अमेरिका में बच्चे हर हैलोवीन पर 7,000 कैलोरी कैंडी खाते हैं। इससे बच्चों के दांत की सड़न और मोटापे का विकास होता है। जबकि कैफीन और रंगों जैसी कैंडीज में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न तत्व तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और घबराहट, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा का कारण बनते हैं। चौथा पॉइंट, सिंथेटिक पोशाक। 7% से अधिक कपड़े फाइबर अब सिंथेटिक्स हैं। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त 8% से अधिक कपड़े फाइबर अब सिंथेटिक्स हैं। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऐसे 70 लाख परिधान अकेले अमेरिका में फेंके जाते हैं। स्रोत इसका न्यूयॉर्क टाइम्स है। 60% से अधिक फैब्रिक फाइबर अब जीवाश्म ईंधन से प्राप्त सिंथेटिक हैं। हैलोवीन के बाद लैंडफिल में फेंके गए ये यूएस में लगभग 85% कपड़ा कचरे के लिए खाते हैं। फेंके गए परिधान 83 मिलियन बोतलों के बराबर है। जबकि हैलोवीन के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन केवल यूएस और यूके में किया गया है। भारत में आप क्रिकेट और बॉलीवुड सितारों को इसका प्रचार करते देखा है, जैसे कि यह कुछ ऐसा है कि उन्होंने बचपन से मनाया है। यह भयानक पर्यावरणीय लागत से बेखबर रखते हुए युवाओं को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। हालांकि वेस्टर्न कल्चर दिन प्रतिदिन और हर क्षण भारत के युवाओं पर, भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के भविष्य पर प्रभाव बनाते हुए आ रहा है, जिसका हमारे भारतीय युवा सोचे समझे या कुछ अध्ययन किए हुए इन चीज़ों के पीछे पीछे लग जाते हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं। इन्हें इसके दुष्प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बल्कि अपने भविष्य का, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी का पतन हमारे देश के युवा खुद करने में लगे हुए हैं। कृपया किसी भी जानकारी को, कृपया किसी भी ऐसे वेस्टर्न कल्चर से आए हुए चीज़ों को फॉलो करने से पहले उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी और अच्छा से अच्छा अध्ययन कर लें। फिर किसी एक ऐसे खुलासे के साथ अगली वीडियो आएगी जिसमें हमारे समाज, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कारों पर और हमारी सनातन सभ्यता पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। आप आवाज़ जरूर उठाएंगे। हमें आपका साथ चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।